कभी सोचा है कि हम औरतों की तरह मर्द भी कितना कुछ सहते हैं। बाहर जाते हैं अपनी अना को घर की दहलीज पर छोड़कर। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी यहाँ पास्ता धीमी धीमी आंच पर स्लोली पक रहा है। इस पास्ते की ही तरह ज़िंदगी भी स्लोली पकती रहती है। कभी खट्टी होती है, कभी मीठी होती है और कभी मसाले से भरपूर होती है। तो मैं कहाँ थी? हाँ, कि हम औरतें सोचती हैं कि हम ही सब कुछ इतना जो है ना बर्दाश्त करते हैं, घर के कामों से लेकर लोगों के तानों तक, अपनों से लेकर परायों की बातों तक। लेकिन कभी सोचा है कि मर्द भी कितना कुछ सहते हैं? मर्द जब बाहर निकलते हैं तो अपनी अना को दहलीज पर रख कर, अपनी इज़्ज़त व वक़ार को अपने घर के अंदर छोड़कर बाहर ज़माने को मुँह देते हैं। हम जाहिर कर देते हैं बातों से अपनी नाराज़गी को, अपनी खुशी को, लेकिन मर्द क्या जाहिर कर पाते हैं? अपनी जो भी इमोशनल, जो भी फीलिंग्स उन्होंने की, जो भी बैड एक्सपीरियंस, जो भी उनके साथ बीता, क्या मर्द कभी वो एक्सप्रेस कर पाते हैं आपके सामने? कभी सोचिएगा ज़रा, आपके सामने ही क्यों, किसी के भी सामने कुछ नहीं कहते। चाहे बाहर कुछ कैसा भी माहौल हो, कैसा भी उनके साथ बर्ताव हो, वो कभी किसी से शिकायत नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है ये सब कुछ सहने के बाद ही वो अपने घर को एक अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, एक अच्छी तरह चला पाएंगे। कभी सोचिएगा ज़रूर, कभी एहसान रखिए, कभी उन्हें मोहब्बत भरी हाथों से एक चाय का प्याला ज़रूर सामने रखिए, ये कहते हुए कि मुझे एहसास है कि आप मेरे लिए क्या कुछ करते हैं। बल्कि कहिएगा उन्हें एक बार कि आप हमारे लिए, इस घर के लिए अपनी अना के साथ समझौता करते हैं। तो ज़िंदगी ऐसी ही है, हम सोचते हैं हमारे साथ ही नाइंसाफ़ी होती है, पर हम सबसे बड़े जो बोलते हैं ना, हम अंधेरे में हैं। हर एक के साथ ये ऐसा होता है। ये ज़िंदगी तो एक इम्तिहान गाह है, एक एग्ज़ामिनेशन हॉल है, बिल्कुल इस पतीली की तरह जहाँ मैंने मक्खन डाला और इस सारे अपने वेजिटेबल्स को इसमें भूनने लग जाती हूँ। उसी तरह हम भी हर रोज़ हर नई मुश्किलात, हर नई तरह की आजमाइशों से गुज़रते हैं और फिर तब बनते हैं हम एक परफेक्ट नहीं, एक नामुकम्मल नहीं सही, एक अच्छे इंसान। अच्छे इंसान से क्या मुराद? अच्छा इंसान तो वही होता है ना जो बहुत एहसास रखता है दूसरों के लिए, जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। कहते हैं ना, दिल खुदा का घर है, जो दिल को तोड़े उसने कह दिया ना, कहते हैं ना कि उसने खुदा के घर को तोड़ा। तो बस दिल कभी किसी का ना तोड़े। दिल बहुत नरम होता है। हम जाने अनजाने में कभी किसी का भी दिल इतनी आसानी से दुखा देते हैं ना कि समझ में ही नहीं आता, और हम सोचते हैं कि सामने वाले ने हमें बहुत दुख दिया, हमारा दिल को बहुत तोड़ा। लेकिन कभी सोचा है कि आपकी बातों से कितना सामने वाले का दिल दुखता है? ये मैं अपने आप को भी कहती हूँ और आपसे ये सवाल भी मैं अपने थ्रू ही कर रही हूँ। ये सवाल बेशक मेरे लिए भी है और आप सबके लिए भी है। खैर, अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हम सबको इस चीज़ पे गौर व फिक्र करने की फ़िक्र अता करें, बिल्कुल इस पास्ते की तरह। इसमें थोड़ा तीखा क्या पड़ जाता है, ये तो बहुत ही लाल हो जाता है गुस्से से और कहता है कि देखो मुझे खाओगे तो ज़बान ही जल जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं ना। रंगत, कहते हैं रंगत और जायका जो है खाने के बाद पता चलता है। उसी तरह इंसान का भी नेचर ना वक्त आने पर पता चलता है।
कहीं मेहनत का स्वाद है तो कहीं मोहब्बत की खुशबू है, कहीं किसी की सीख है तो कहीं किसी इंसान के हर कदम पर बेहतर बनाने की कोशिश है। हम हर एक चीज़ इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि आज हम अपने घर को कैसे संवारें, घर को कैसे नया लुक दें, या कुछ क्या ऐसा करें कि हम घर वालों को खुश कर दें। बिल्कुल इस टमाटर की सॉस की तरह। देखिए मैं बोलते बोलते भी ना थोड़ा ये हो रही हूँ, टमाटर की सॉस की तरह। ये भी थोड़ा सॉस में, पास्ता में पड़ते ही ये भी इसके जायका बढ़ा देता है, इसकी खटास, इसकी मिठास को और एनहांस कर देता है। तो ज़िंदगी भी ऐसी ही है, कभी लाल, कभी रंग रंग बिरंगी, तो कभी कुछ। खैर, हम सबको यही चीज़ पर ना गौर फिक्र करनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें जो भी दिया है बहुत अच्छा दिया है। हम घर पे हैं, सुकून से हैं, घर की चार दीवारी के अंदर हैं, धूप और छाँव से बिल्कुल बचकर हैं। जैसे एक बोलते हैं ना कि एक मर्द को बाहर जितना जाकर तपती धूप में जलना पड़ता है, दुनिया से मुंह देना पड़ता है, हम उनसे कोसों दूर हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फिर किस चीज़ का गिला है हमें, पता नहीं। धीरे धीरे सॉस बन जाती है जिसमें हर दर्द खुल जाता है, पता नहीं ये दर्द कब कहाँ खुल जाए। चलिए, तो हमारा आपसे बातें करते, खट्टी मीठी शिकायतें लगाते करते हमारा सॉस का पास्ता भी बन गया, रेड सॉस पास्ता, सॉरी। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी या मेरी बातें, मेरा व्लॉग ज़रा भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह ने चाहा तो। और आप तमाम सिस्टर्स मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आपको दुआओं में याद रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरा रेड सॉस पास्ता भी बन के रेडी है, बस इसको ढक के मैंने भाप दे दिया था 2 मिनट के लिए। यहाँ देखिए सब लोगों के मुंह में पानी निकल रहा है कि कब आप मेरे को सर्व करें। तो जी चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।